हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस समय आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष चल रहा है। आइए जानते हैं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 जुलाई को है। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह तक विश्राम करते हैं। भगवान विष्णु कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तक विश्राम करते हैं। इस समय को चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 19 जुलाई को रात 9:59 से हो रहा है, जो अगले दिन 20 जुलाई को शाम 7:17 तक रहेगा। ऐसे में उद्या तिथि 20 जुलाई को प्राप्त हो रही है, तो देवशयनी एकादशी व्रत 20 जुलाई को ही रखा जाएगा। जो लोग देवशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे लोग 21 जुलाई को प्रातः 5:36 से सुबह 8:21 के बीच व्रत का पालन करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व व्रत का पालन कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि का समापन शाम को 4:21 पर होगा। देवशयनी एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें और भगवान की आरती करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुने। अगर आपको बार बार के अथक प्रयासों और कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो एकादशी पर किए गए कुछ उपायों से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यदि कुछ उपाय किए जाएं, तो उनके साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और उपाय करने वाले की हर इच्छा अवश्य पूरी होती है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसे हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इस व्रत की तिथि को पद्मनाभा कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इस बार यह पर्व 20 जुलाई को मनाया जा रहा है। अगर आप इस दिन विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय करेंगे तो आपके सभी कार्य बन सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं महा उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुने। देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से होती है, इसीलिए व्रत की शुरुआत पर नमक त्याग दे। अब अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले व्रत का संकल्प लें और देवशयनी एकादशी के दिन पूरे घर में आम के पत्तों से गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आएगी और घर के पूजन स्थल पर विष्णु जी की अष्ट धातु या सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। विष्णु जी को पीले वस्त्र ओढ़ाएं और फल फूल मेवे आदि चढ़ाएं।
इसके बाद विष्णु जी के किसी भी सिद्ध मंत्र का 11 बार जाप करें और देवसैनी एकादशी व्रत की कथा भक्ति भाव के साथ पढ़ें या सुने, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इससे जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसीलिए कथा पढ़ें, सुने और दूसरों को भी सुनाएं। कथा की समाप्ति के बाद विष्णु जी का पलंग तैयार करें और उन्हें शयन के लिए रखें। ऐसा करने से घर में शांतिमय वातावरण रहेगा। और जिस महा उपाय के बारे में मैं बात कर रहा हूं वह यह है कि विष्णु जी को प्रसन्न करने और आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए एकादशी के दिन सरसों के तेल और ज्वार का दान करना चाहिए। और इस एकादशी के दिन भक्ति भाव के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे आपके अटके हुए काम भी बन जाएंगे। इसके अलावा देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर, पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। और अगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो देवसैनी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने पर आपके घर से मां लक्ष्मी कभी नहीं जाएंगी, साथ ही घर में रहने वालों की तरक्की होगी। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया एकादशी के महा उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलें। धन्यवाद।